अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो हम लोग गए हैं एचरे बाज़ार। वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेके आनी थी। तो हम लोग गए थे संडे को यहाँ पे ना बहुत सारी सेल्स वगैरह लगी होती हैं, तो हमने सोचा हम भी संडे को जाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। आजकल सर्दियाँ हैं तो इस वजह से कोट के, जर्सियों के, स्टॉलर के यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे थे और बहुत जो है वो रीज़नेबल दे रहे थे। तो ये वाले स्टॉलर जो थे ये थोड़ा साइज़ में छोटे थे, लेकिन ये ना 300 में 400 में जो है वो इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टॉल्स की डिफरेंट वैरायटी थी, हर कलर के, हर डिज़ाइन के, हर स्टफ़ का मिल जाता था। मतलब पतले भी थे इनके पास, सर्दियों वाले मोटे भी थे, प्रिंटेड भी थे और उसके अलावा जो है वो प्लेन भी थे। बहुत सारे इनके पास डिज़ाइन थे। मुझे भी यहाँ से ना 2 पसंद आए थे। एक ये वाला पसंद आया था और एक और था 2 शेडेड, मुझे वो पसंद आया था। तो मुझे 300 का उसने एक दिया था। तो ये अब हम लोगों ने जो है वो 600 के ये 2 लिए हैं। फिर साथ ही नेक्स्ट शॉप जो थी ना, ये मेहंदी के थाल थे, यहाँ पे ढोलकियाँ थीं और मेहंदी की बहुत सारी यहाँ पे ना डेकोरेशन थी। बहुत अच्छी लग रही थी ये, लेकिन हमारे यहाँ भी किसी की शादी नहीं है तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद अब हम आए हैं अंदर मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर ये सामने जो है ये लहंगों की शॉप्स आ जाती हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत शरारे लहंगे थे। यहाँ पे मेहंदी के लिए बहुत ही प्यारे थे। और हम लोगों ने चूँकि ये लेने नहीं थे तो हम लोग इससे थोड़ा सा मज़ीद आगे गए। यहाँ पे बच्चों के बहुत ही प्यारे सॉक्स थे। उसके बाद टोपियाँ थीं। फिर हम लोग एक गए बैग वाली शॉप में, क्योंकि हम लोगों ने बैग लेना था तो हम लोगों ने कहा चलो बैग देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ शॉप पे फ़िक्स प्राइसेस थी, मतलब 2500 का, 1500 का, डिफरेंट रेंज थी, डिफरेंट प्राइसेस थी। ये शॉप की ये बात थी, ये भाई ने जितनी अमाउंट लिखी हुई थी ना वो फ़िक्स प्राइस थी, वो कम नहीं कर रहे थे। अगर बैग उन्होंने 2500 का लिखा हुआ ना तो उन्हें 2500 का ही देना है, उन्होंने 2200 का भी नहीं देना। ये शॉप जो है ये बिल्कुल मेन पे ही, यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे ब्रांड्स के बैग्स पड़े हुए थे, छोटे बड़े जिस टाइप के आपको चाहिए, पाउचेस, क्लचेस, मतलब सब टाइप के यहाँ पे बैग्स पड़े हुए थे। अब मेरी नंद ने देखना था, पसंद करना था, तो मेरी नंद अपने हिसाब से जो है वो उसको बता रही थी। उसको चाहिए था ना इतना ज़्यादा बड़ा हो ना इतना छोटा हो, उसके ना बच्चों के भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो उसके अंदर आ जाएँ, जैसे बच्चों का पैम्पर हो गया, फीडर हो गया और बिब वगैरह होगी, इस टाइप की ना चीज़ें आ जाए। ज़्यादा छोटा नहीं वो चाह रही थी, वो थोड़ा सा बड़ा चाह रही थी। तो हमने उसे कहा कि तुम अपनी मर्ज़ी से ना देख लो, जो तुम्हें पसंद आता है तुम वो देख के हमें बता दो, फिर हम ना देख लेंगे। तो कही थी चलो ठीक है। फिर यहाँ पे उसने काफ़ी सारे जो है वो बैग्स देखे, उसे जो बैग पसंद आया हमने कहा चलो वो हम ना ले लेंगे। वो सारे बैग्स को चेक करके सब कुछ सही तरह करके देख रही थी। फिर हमने इसमें से एक बैग लिया। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे गए। वहाँ पे ना बच्चों के शूज़ पड़े हुए थे, बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे बच्चों के शूज़ की। बॉर्न बेबी के भी पड़े थे, बड़ों के भी पड़े थे। तो उसने जो है ना वो बच्चों के शूज़ लेने थे। उसकी माशाल्लाह से 2 बेटियाँ हैं, तो उसने उन दोनों के लिए शूज़ लेने थे। तो हम जो है यहाँ पे बच्चों के ना डिफरेंट डिज़ाइन वाले शूज़ देख रहे थे। तो उसकी छोटी बेटी के लिए जो देख रहे थे, जो पसंद आ रहा था, उसमें वो साइज़ नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा छोटी बेटी का बाद में देखते हैं, पहले बड़ी का देख लेते हैं। हमें इनमें से ना बच्चों के कई शूज़ पसंद आए थे, मगर उसका साइज़ नहीं था। जो कलर हमें पसंद आ रहा था उसमें उस साइज़ का नहीं था, जो हमें नहीं पसंद आ रहा था वो उसमें बड़े साइज़ थे। फिर हम लोगों ने ये एक पहना के देखा, पर ये जो है उसको खुला था। फिर उसके बाद जो है फिर एक शूज़ उसको पूरा आ गया, तो हम लोगों ने कहा चलो ये डन करते हैं। फिर उसकी दूसरी बेटी के लिए जो है ना इस तरह के शूज़ लेने थे। तो हम लोग अब जो है ना इसको पहना के देख रहे थे। ये साइज़ जो था ना इसका पूरा था और नीचे इसकी लाइट्स भी थी। बच्चे लाइट्स वाले जो है ना बड़े खुशी से पहनते हैं। तो वो जो है वो अब डिटेल में उसका चेक कर रही थी, आगे पीछे से ठीक है और बाकी सारा भी ठीक है, खुला या तंग तो नहीं है, उसे लगेगा तो नहीं। तो ये जी उसके शूज़ बच्चों के डन हो गए हैं। तो फिर उसके बाद जी उसने आइसक्रीम ली। मैंने कहा चलो हम दोनों ना मिल के खाते हैं, और मैं और अब उसकी बेटी जो है ना वो आइसक्रीम मिल के खाने लगे। फिर उसके बाद जो है वो चले गए वापस घर और हम लोग जो है ना वो घूमने लगे। मैं और मेरी दूसरी नंद जो है वो घूमने लगी। तो ये जिसकी माशाल्लाह से बेटियां थी ना, तो वो अब घर चली गई, क्योंकि उससे ज़्यादा घूमा फिरा नहीं जाता। हमने काफ़ी स्टॉल्स देखने थे और काफ़ी घूमना था, तो हमने उसे कहा था तुम चीज़ें लेके चली जाना, तो हम लोग जो है ना बाद में आ जाएंगे। तो उसने कहा था ठीक है। फिर हम लोग एक और जूतों की शॉप में गए, क्योंकि मेरी नंद ने जूते लेने थे। वो कहती थी यहाँ से मैं देखती हूँ कुछ अच्छा मिलता है, पसंद आता है तो मैं ना ले लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसको ना यहाँ से एक दो शूज़ पसंद आया, तो उसने भाई को बोला कि ना आप मुझे ला के दिखाएँ। तो भाई जो है वो अब उसके साइज़ का लेने गए हुए हैं। मैंने कहा चलो जितनी देर भाई लेने जा गए हुए हैं, मैं ना यहाँ से कुछ देख लेती हूँ, पसंद कर लेती हूँ अपने लिए। अगर मुझे भी कोई अच्छा लगता है, पसंद आता है ना, तो मैं भी एक ले लेती हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे जूतों की बहुत सारी वैरायटी थी। बंद जूते थे, खुस्से थे,
उसके अलावा खुले शूज़ थे, बहुत सारी मतलब इसकी वैरायटी पड़ी हुई थी जूतों की। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर कोई पसंद आएगा तो फिर मैं भाई को बोल दूँगी मेरे साइज़ में जो है वो ले आएँगे। तो फिर यहाँ पे ना घूमते घुमाते मुझे ना फ्लफ़ी जूतियाँ मिली, वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। खूबसूरत जो है ना वो खुस्से पड़े हुए थे, जिस पे बहुत ही प्यारे जो है वो डिज़ाइन बने हुए थे। कुछ पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी, कुछ पे तिल्ले का काम हुआ हुआ था, कुछ वेलवेट के थे। अच्छा, ये शॉप वाले भाई की ये अच्छी बात थी कि ये ना बार्गेनिंग कर रहे थे और कम जो है ना प्राइसेस वो कर रहे थे। बाकी कई शॉप्स वाले तो ऐसे हैं, वो बिल्कुल भी कम नहीं प्राइसेस कर रहे थे। जो उन्होंने लिख दिया या जो बोल दिया ना वही प्राइस है। वो कहते नहीं नहीं बाजी हमारी फ़िक्स प्राइस है। मगर इन्होंने जो है ना वो कहा था आप पसंद कर लें, उसके बाद जो है ना वो हम लोग कम ज़्यादा कर लेंगे। हमने कहा चलें ठीक है। तो फिर उसके बाद ये 3 पेयर जो है ना मेरी नंद ने मंगवाए अपने लिए। तो उससे ना रेड जो है वो पसंद आया था, उसने रेड वाला जो है ना वो ओके किया था। फिर उसके बाद एक ये शूज़ मंगवाया था और मुझे ये ना फ्लफ़ी जूती पसंद आई। मैंने कहा ये चेक करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वज़नी हो गई थी। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैंने भी ये जूती मंगवाई, मुझे ये अच्छी लगी, हमने एक ये जूती ले ली। फिर हम लोग ये बेडशीट की शॉप पे, वहाँ से मैंने कुछ बेडशीटें लेनी थी, तो अब हम लोग यहाँ पे शॉप पे गए। इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी। इनके पास कंबल थे, रज़ाइयाँ थी, तलाइयाँ थी, बेडशीटें थी, कंफर्टर थे। अच्छा, बेडशीटों में भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी। मुझे सिंपल चाहिए थी, तो लेकिन इन्होंने मुझे जो दिखाई वो काफ़ी ज़्यादा फैंसी और काफ़ी ज़्यादा ना हैवी हैवी वाली भी थी। मगर मैंने उन्हें कहा मुझे ना थोड़ी सिंपल सी दिखा दे। अच्छा, इन शॉप वाले का दिल यही था कि जितनी दिखाओ ना बाजी सारी ले। पर मैं घर से माइंड बना के आई हुई थी कि मैंने ना सिंपल लेनी है, मतलब मैंने कॉटन की लेनी है, मैंने इतनी हैवी बेडशीट्स नहीं लेनी। पर भाई कहते नहीं बाजी देखने के पैसे नहीं लगते। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई दिखा दो। फिर उसके बाद उन्होंने हमें काफ़ी सारी बेडशीट्स दिखाई, जिनमें से मुझे एक कॉटन की पसंद आई थी और एक जो थी ना वो ज़रा दूसरा स्टफ़ था वो पसंद आया था। अब उस बेचारे ने इतनी सारी बेडशीट निकाली थी और इतनी अच्छी अच्छी बेडशीट्स थी, बंदे का दिल कर ही आता है। मतलब ये ना दुकानदारों की बड़ी गंदी पॉलिसी होती है कि इतनी सारी चीज़ें दिखाते हैं, इतने अच्छा कुछ दिखा देते हैं कि बंदे को कंफ्यूज कर देते हैं कि यार ये कौन सी ले और कौन सी छोड़े। इस शॉप वाले ने भी यही किया था। मैं हालांकि घर से माइंड बना के आई थी जस्ट कॉटन की लेनी है, उसके अलावा बेडशीटें नहीं लेनी, लेकिन इसने इतनी वैरायटी दिखाई, इतना कुछ दिखाया कि मैंने एक कॉटन की ले ली और एक दूसरी बेडशीट ले ली। फिर बेडशीट वाली शॉप से हम निकले, तो अब हम लोगों ने कहा कि हम ना बर्तन देखते हैं कुछ। मैंने बर्तन भी लेने थे, तो मैं अपनी नंद का वेट कर रही थी। मैंने कहा ये आएगी ना तो हम दोनों मिलके जो है वो शॉप पे जाएंगे और वहाँ से देख के ले आएंगे, क्योंकि इन जगहों पे ना हस्बैंड लोग जो है वो ज़्यादा देर रहते नहीं हैं, घूमते नहीं हैं। मेरे हस्बैंड तो बस एक दो शॉप पे घुमा के फिर कहते नहीं नहीं चलें चलें घर चलें बस बहुत है, इतना ही है। तो फिर मैं जब इस तरह का कोई काम होता है ना, तो फिर मैं अपनी नंद जब आती है ना, तब वो मैंने लिस्ट रेडी रखी होती है कि मैंने ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो वो बेचारी जब आती है ना, तो फिर तब मैंने ही करने होते हैं काम। इस शॉप वाले के पास बहुत सारे बर्तन थे, मतलब चीनी के, पत्थर के, मेलामाइन के, प्लास्टिक के, और इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी थी। तो मुझे ना शीशे के बर्तन चाहिए थे। मैंने ना शीशे के बर्तनों का एक सेट बनाना था। हमारे घर में ना कुछ प्लेट्स थी वैसी, तो मैं सोच रही थी वैसी मज़ीद प्लेट्स ला के ना तो एक पूरा ना सेट बना लेती हूँ। तो मैं शुगल में उनसे ना बाकी के रेट पूछ रही थी कि ये कितने का, ये जो डिनर सेट ऊपर लगे हुए हैं ये तकरीबन 35,000 का है, कोई 40,000 का है, कोई 25,000 का है। और जब मेरी शादी हुई थी ना माशाल्लाह से 7 साल पहले, तब ये सेट जो थे ना ये 15,000 का, 20,000 का मिलता था। और आजकल इतनी महंगाई हो गई है, सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और सब चीज़ें जो है ना डबल ट्रिपल हो गई हैं। तो मेरे घर जो है ये वाली प्लेट्स यूज़ हो रही थी, तो मैंने कहा मैं ना यही प्लेट्स ले लेती हूँ, बाकियों का फ़ायदा नहीं है, मुझे घर के लिए जो है वो ही ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ये ना पूरा सेट बनाए, 6 बड़ी 6 छोटी और 6 वो कस्टर्ड वाली, और ये सारा सेट जो है ना वो कंप्लीट कितने का बनेगा। फिर उन्होंने मुझे उसकी रेंज बताई। फिर मैंने कहा कि मुझे ग्लास दिखा दें। अच्छा, ग्लास भी जो है पहले पहले जो है वो 300-400 का सेट मिल जाता था, लेकिन अब 600 से नीचे कुछ है ही नहीं ग्लासों का सेट, वो भी लड़ के 600 का। तो फिर जी मैंने ये 6 प्लेट्स ली थी, 6 बड़ी प्लेट्स ली थी और 6 छोटी ली थी, और साथ में जो है उसके ये एक जो है वो ट्रे लिया था और एक साथ में लिया था बाउल। तो ये मेरा जी बिल बना था 4000 रुपीज़। हालांकि मैंने कस्टर्ड वाली प्लेट्स नहीं ली थी, वो मैंने कहा चलो फिर किसी दिन आऊँगी फिर ले लूँगी। वो इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, ज़्यादातर यही होती हैं बड़ी और छोटी। वैसे भी कस्टर्ड वाली जो छोटी होती है ना सबसे छोटा साइज़,
मतलब स्वीट डिश वाला साइज़, उस तरह की मेरे पास प्लेट्स पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि वो रहने देते हैं, तो बाकी ले लेते हैं। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि आप ना अच्छे से पैक करिएगा, क्योंकि मैंने लेके जाना है रिक्शे पे, तो ये कहीं टूट ना जाए। तो उन्होंने कहा था नहीं आप बेफ़िक्र रहें, मैं ना अच्छे से पैकिंग करूँगा। ये से पैकिंग हो गई थी, अब ये हिलेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं। तो गुज़रते गुज़रते मुझे कप नज़र आए, तो मैंने सोचा कि ना 6 कप भी ले लेते हैं। लगे हाथ ये भी ले लेते हैं। तो फिर मैंने अंकल से कप भी पूछे कितने के हैं, तो मुझे रीज़नेबल लगे। फिर मैंने यहाँ से ना 6 कप भी ले लिए और अंकल को बोला सही से ना मुझे पैक कर दीजिएगा। तो मैं पहले कप देख रही थी, मैंने कहा कौन सा कलर लें। फिर मैंने ना अब इसी डिज़ाइन में ना एक ऊपर ब्राउन कलर का पड़ा हुआ था, तो मैंने वो लिया। ये बहुत ही छोटा मुझे लग रहा था, मैंने कहा नहीं इतना छोटा चाय के लिए सही नहीं है। फिर अंकल ने कप और बाकी सब कुछ भी जो है पैक कर दिया था, तो हमने कहा अभी आप यहाँ पे रखें, हम लोग ना वापसी पे लेंगे। तो अंकल ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए। यहाँ पे हम लोगों ने ना इस तरह की ये जो आदमियों की चादरें होती है ना वो लेनी थी। ये सर्दियों में जिन्होंने ना बाइक चलाना हो ना, अगर वो शॉल इस तरह की ले लेना तो उसको काफ़ी बचत हो जाती है, सर्दी नहीं लगती। तो मेरी नंद ने अपने हस्बैंड के लिए लेनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ। बट मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस तरह शॉल्स वगैरह नहीं लेते, वो हुडी और इस टाइप के ना कोट्स वगैरह पहन लेते हैं। वो शॉल का ना उन्हें शौक़ नहीं है, ना ही वो पहनते हैं। हमने लेनी थी, मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ क्या रेंज है इनकी और ये कैसी होती है। तो भाई ने जो है वो हमें डिफरेंट रेंज की और डिफरेंट टाइप के जो है वो शॉल दिखाई, जिसमें कुछ जो थी वो 2500 की थी, कुछ जो थी वो 2000 की थी, 3500 की थी, 4000 की थी। मतलब हर रेंज के हिसाब से जो है ना इनके पास शॉल्स पड़ी हुई थी। जिस टाइप का आपको कपड़ा चाहिए वैसे जो है वो आपको शॉल मिल जाएगी। अब मेरी नंद को थोड़ा आइडिया था कि उसके हस्बैंड कैसी शॉल लेते हैं, तो वो देख रही थी और मैं जो है ना मैं वैसे पास बैठी हुई थी। तो फिर भाई से हम लोगों ने कहा था कि जो सबसे अच्छी वाली है ना हमें वो दिखाना। फिर उन्होंने हमें जो एक शॉल दिखाई वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट थी, मुझे ना ये बड़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने उससे कहा ये बड़ी सॉफ्ट लग रही है, वो कहती है अच्छा चलो मैं देखती हूँ। तो फिर उसने जो है वो अपने हस्बैंड को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ना ये अच्छी है मगर इसमें ना कलर्स कौन से हैं। तो फिर हम लोगों ने वो सारे कलर्स निकलवाए जो जो इस डिज़ाइन में थी, मतलब ये डिज़ाइन और इस कपड़े में जो कलर्स थे ना, तो वो सारे जो है फिर निकलवाए। फिर हमने जो है वो उसके हस्बैंड को पिक्चर्स भेजी, तो उन्हें एक फिर ना कलर पसंद आया। मुझे जो कलर पसंद आया था वो ब्लैक था, ब्लैक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो ये वाला कलर ब्लैक नहीं था, वो बहुत ही खूबसूरत वाला ब्लैक है, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। अच्छा मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा था और ये इसकी चादर जो है ना बड़ी सॉफ्ट थी। मैं उसको कह रही थी कि ये वाली ले लो, वो कह रही थी नहीं नहीं मेरे हस्बैंड को ये वाली नहीं पसंद आई, उनको कोई और पसंद आई है। मैंने कहा चलो ठीक है, जो उनको पसंद आई है ना उस हिसाब से ले लो, मैंने नहीं पहननी, उन्होंने ही पहननी है, तो उनकी पसंद की हो वही अच्छी है। फिर उसने एक चादर ली। फिर उसके बाद हम लोग मज़ीद आगे गए। हमने वहाँ से भी जो है ना बच्चों के कुछ कपड़े देखने थे दूसरी नंद की बेटी के लिए। तो यहाँ पे जो है ना ये स्टॉल लगे हुए थे कुछ, क्योंकि इतवार था, इतवार की वजह से ना यहाँ पे डिस्काउंट बाज़ार लगा होता है, मतलब यहाँ पे सेलें लगी होती हैं काफ़ी सारी बच्चों के कपड़ों की, तो रीज़नेबल जो है वो मिल जाते हैं। तो फिर हम लोग इस शॉप के अंदर गए। यहाँ से हमने कहा कोई ना अगर हमें पसंद आता है ना तो हम एक ड्रेस देख लेते हैं। हमने कहा था उसकी ना बेटी के लिए भी कुछ कपड़े देखना, अगर कोई अच्छे मिले ना तो वो ले आना। हमने कहा चलो ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ जो है ना कपड़े फ़ाइनल किए थे, सिलेक्ट किए थे जो हमें अच्छे लग रहे थे, तो हमने कहा इनमें से ना अब कोई ड्रेस ले लेते हैं। तो फिर मुझे जो पसंद आया था, मुझे ना ब्राउन वाला पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो हम ना ब्राउन वाला ही ले लेते हैं। बाकी जो है ना मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे ब्राउन वाला अच्छा लग रहा था, फिर हमने ये ब्राउन वाला लिया। तो उसके बाद हम लोग एक आगे यहाँ पे शॉप पे है, यहाँ से मुझे एक और ड्रेस पसंद आया था। ये जो भाई पैक कर रहे हैं ना, ये उसकी ये छोटी बेटी के लिए था। तो इसकी प्राइसेस भी रीज़नेबल थी और मुझे ना डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा था, मतलब जर्सी टाइप के कपड़ा था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, उसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर हम लोगों ने भाई से कह के ये पैक करवाया। इनकी प्राइस जो थी ना वो बड़ी रीज़नेबल थी और बड़े अच्छे लग रहे थे ये देखने में। अब यूज़ करने पे पता चलेगा कि कितने अच्छे हैं, पर देखने में तो अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग एक और शॉप पे गए जहाँ से हम लोगों ने बच्चों के और कपड़े देखने थे। यहाँ पे भी बच्चों के जो है ना कपड़ों की काफ़ी सारी वैरायटी थी, तो हमने कहा यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं। हम लोगों ने इसकी दोनों बेटियों के लिए लेने थे, छोटी बेटी के लिए भी और बड़ी बेटी के लिए भी, तो तकरीबन दो दो तीन तीन लेने थे। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे ना कई सारी शॉप्स देखी जहाँ पे बच्चों के कपड़े थे, जहाँ से हमें पसंद आ रहे थे ना तो हम लोग वो ले रहे थे। हम लोगों ने सोचा था कुछ हुडी वाले ले लेंगे और कुछ जो है ना वो दूसरे ले लेंगे। तो फिर हम सारे जो है वो ड्रेसेस को जो है वो निकाल के स्टफ़ उसको सारा देख लेते थे
और फिर हमें जो पसंद आता था हम लोग वो ना पैक करवा लेते थे। तो यहाँ से भी हमने बच्चों के ले लिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे। यहाँ पे ना कोट बड़े अच्छे बड़े सॉफ्ट लग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने लेना नहीं था। मैं सिर्फ उनको हाथ लगा के देख रही थी कि यार कितने सॉफ्ट है। मुझे वैसे इतने ख़ास कोट जो है वो पसंद नहीं है, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, जब चाहिए ही नहीं तो हम क्यों लें। तो यहाँ से अब निकलते हैं हम। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे ज्वेलरी वाली शॉप्स पे, क्योंकि मेरी नंद कही थी मैं ना कुछ ज्वेलरी वगैरह देख लूँगा, मुझे पसंद आती है तो ले लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसने यहाँ पे ना कई ज्वेलरी की डिज़ाइन देखे, स्टाइल देखे, मगर वो कही थी नहीं यार ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं तो मैंने नहीं लेनी। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने खैर ये बात बोलने में मुझे काफ़ी टाइम लगा दिया कि यार मुझे कुछ नहीं लेना। हम लोगों ने 2-3 जो है ना वो स्टॉल्स देख लिए। उसके बाद इसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं लेना। मैंने कहा ये भी ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो किसी शॉप पे खड़ी होती ना ज्वेलरी वाली पे, मैं उससे कहती यार तुमने लेना तो है नहीं है तो क्या ज़रूरत है टाइम वेस्ट करने की, दफ़ा करो। तो वो कहती है नहीं नहीं क्या पता मैं ले लूँ। मैंने कहा नहीं तुमने नहीं लेना, तुम छोड़ दो, हम रहने देते हैं। बट वो फिर भी जो है वो देख रही थी। मैं क्या यार दफ़ा करो, हम ना आगे किसी और चीज़ जगह जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं या कुछ और करते हैं। कहती चलो ठीक है। यार हम लोगों ने काफ़ी सारा घूम फिर लिया था, तो मैंने सोचा कुछ खाया पिया जाए। चल चल के जो है वो थक गए थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग जब भी इधर आते हैं ना तो इस शॉप से हम चीज़ें खाते हैं, क्योंकि इसकी ना क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है और चीज़ें भी मज़े की और टेस्टी होती हैं। तो अब हम इस शॉप पे जाते हैं। यहाँ पे इनके पास सब कुछ होता है, बर्गर होते हैं, उसके बाद बिरयानी होती है, उसके बाद लेग पीस होते हैं, आलू चने, फ्रूट चाट, दही भल्ले, मतलब बहुत सारी वैरायटी होती है इनके पास चीज़ों की। आपको जो चाहिए आप इजीली जो है ना वो खा सकते हैं अपनी रेंज के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने ना दही भल्ले मंगवाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो ये चीज़ जो थी ना ये फ़ौरन मिल जाती है, तो इसलिए पहले हम लोगों ने ये खाए। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने मंगवाया लेग पीस। इसको तकरीबन 20 मिनट लग गए थे। दही भल्ले जो है वो फ़ौरन मिल गए थे। पहले हम लोगों ने वो खाया, उसके बाद ये पी, और फिर उसके बाद हमारे अंदर आ गई ताकत, हम जो है वो एनर्जी आ गई, और फिर हम जो है मज़ीद घूमने के लिए रेडी हो गए। तो हम लोगों ने जर्सी लेनी थी, एक मैंने लेनी थी, एक मेरी नंद ने लेनी थी। हमने सोचा कि यहीं से ले जाते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारी जर्सियों की वैरायटी थी और बहुत डिफरेंट स्टाइल की थी, और कोट थे, जर्सियाँ थी। तो हमने सोचा यहाँ से देखते हैं। तो अंकल से हमने ना जर्सियों का बोला कि हमें दिखा दें कौन कौन सी है। तो अंकल जो है वो हमें खोल के दिखाने लग गए, और साथ साथ जो है वो उनकी प्राइसेस रेंज भी बताने लग गए, ये इतने की है, ये इतने की है। हमने कहा चलें ठीक है। वैसे तो अंकल ने ज़्यादातर की ना प्राइस लिखी हुई थी, लेकिन जिसकी नहीं लिखी हुई थी वो वैसे बता देते थे। फिर घूमते घुमाते जो है ना वो हमें 2 जर्सियाँ पसंद आ गईं, एक मुझे और एक मेरी नंद को, क्योंकि उसने और तरह की लेनी थी, मैंने थोड़ा डिफरेंट तरह की लेनी थी। मतलब हम दोनों ने थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट लेनी थी। उसने थोड़ी लेनी थी फैंसी, और मैं जो है मैंने थोड़ी सिंपल लेनी थी। मुझे फैंसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, मेरी ज़रा नॉर्मल होती हैं। उसने थोड़ा ना मतलब चमकनी और फैंसी टाइप लेनी थी। तो फिर हम लोग ये शॉप पे आए, तो भाई ने हमें जो है ना यहाँ पे बहुत सारी जर्सियों की वैरायटी दी और बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे ना इसके पास बहुत ही महंगी जर्सियाँ थी, बाकी शॉप्स की निस्बत ना ये हमें महंगी दे रहे थे। तो हमने पहले यहाँ पे देखी, फिर हमने अंकल से बोला कि ये वाली जो जर्सी है ना वो दूसरी शॉप वाले सस्ती दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम भी आपको ना उसी रेंज पे दे देंगे। तो फिर हमने कहा चलें ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से जो है ना कुछ जर्सियों की क्वालिटी देखी जो हमें अच्छी लगे, जो हमें पसंद आए। तो यहाँ से हमें जर्सियाँ कोई ख़ास पसंद नहीं आई थी। फिर हम इसके साथ एक और शॉप थी, हम लोग वहाँ पे चले गए। वहाँ पे गए तो ये डिस्प्ले में ना भाई ने ये लगाई हुई थी जर्सी, तो मेरी नंद को ये बहुत अच्छी लगी अपने लिए। उसको इसी टाइप की चाहिए थी, तो उसने कहा कि ये वाली ना मुझे अच्छी लगी है। मैं ओके करने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है। इसमें फिर हमने भाई से पूछे कलर्स कितने हैं, तो इसमें पर्पल था, रेड था, और इस तरह के ना डार्क कलर्स थे। तो उसने कहा चलें ठीक है, मैं ना ये डन करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने ब्राउन कलर की ली, उसने ये वाली ली। फिर उसके बाद हम लोग वापस आने लगे, तो रास्ते में हमें ये शकरकंदी वाला मिला। मैंने कहा ये भी हम पे फ़र्ज़ है कि हम शकरकंदी खा के जाएं। तो भाई से हम लोगों ने कहा शकरकंदी बना दें। तो उन्होंने एक बाउल बनाया, उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा मसाला डाला, थोड़ी सी चटनी डाली, और फिर उन्होंने हमें दे दी। ये आई थिंक 50 रुपीज़ का था। तो अब हम जी ये खाते हैं। मेरी नंद ने थोड़ा सा लिया था, थोड़ा सा अब मैं खाऊंगी। वो अब जो है घूमने लग गई है। मैंने कहा तुम थोड़ा घूम लो, मैं जो ना मैं पहले इसको खा लूँ उसके बाद मैं उठूँगी। उसने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ये खाया। फिर उसके बाद रात हो गई, शाम हो गई, तो इतना रश हो गया यहाँ पे तौबा।
बहुत ज़्यादा। हम लोग जब आए थे ना तब बिल्कुल भी रश नहीं था, जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे यहाँ पे रश स्टार्ट हो रहा था। लोग जो थे ना लग रहा था कि अभी शॉप्स खुली हैं और लोग इस तरह आ रहे थे। तो हम लोग जा रहे थे और कई लोग जो है वो आ रहे थे। तो हमारी शॉपिंग तकरीबन कंप्लीट हो गया, तो अब हम चलते हैं घर। हमने रिक्शा लिया तो अब हम घर जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको हम लोग क्या क्या चीज़ें लेके आए थे। तो ये मेरी नंद की बच्चियों के कपड़े हैं और ये है जी मेरी जर्सी, ये भी उसकी बेटी का है। और ये जी बेडशीटें जो मैं लेके आई हूँ, ये मैं कप लेके आई हूँ और ये लेके आई हूँ डिनर सेट। और ये है जी ग्लास का सेट। फिर उसके बाद जी ये नंद के शूज़ हैं जो वो लेके आई है। उसके बाद ये जी मैंने स्टॉलर जो लिए थे 2, ये वो हैं स्टॉलर। फिर उसके बाद जी अब ये है नंद का पर्स जो हम लोगों को पसंद आया था और बल्कि उसको ज़्यादा आया था, तो ये पर्स। फिर उसके बाद ये है जी वूल की शॉल जो हम लोगों ने ली थी। ये है डिज़ाइन उसका और ये कलर है पिस्ता टाइप कलर है, वैसा है फ़ोन पे वैसा नहीं आ रहा लेकिन ये पिस्ता कलर है। और ये है मेरी नंद की जर्सी। तो आज की शॉपिंग का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई वीडियोस आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।